आज हम एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो कि ये है कि गरीब होना कभी कभी ज़्यादा महंगा क्यों पड़ता है। कभी आपने गौर किया है बाज़ औक़ात जिसके पास कम पैसे होते हैं वो रोज़मर्रा की चीज़ों पर आखिरकार ज़्यादा पैसे खर्च कर देता है। बात थोड़ी अजीब सी लगती है लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प नज़रिया है जिसको बूट्स थ्योरी कहते हैं। एक सादा सी मिसाल देखें कि दो लोगों को जूते ख़रीदने हैं। एक शख्स 15,000 रुपये का अच्छा जूता ख़रीद लेता है जो कई साल चलता है। दूसरे शख्स के पास 15,000 नहीं है तो वो 4,000 का जूता ख़रीद लेता है। ज़ाहिर है 4,000 वाला जूता सस्ता लगता है लेकिन अगर वो सिर्फ़ एक साल चले तो अगले साल फिर 4,000, फिर अगले साल दोबारा 4,000, तो 4 साल में 16,000 रुपये खर्च कर चुका होगा, जबकि पहले शख्स ने 15,000 खर्च किए और जूता अभी भी चल रहा है। यानी कि जिसके पास पैसे कम थे उसने आखिर ज़्यादा पैसे दे दिए। और ये सिर्फ जूतों की बात नहीं, पाकिस्तान में ही देख लें, सस्ता फ्रिज ख़रीदें तो शायद बिजली ज़्यादा खाए और मरम्मत के खर्चे आते रहें। सस्ती या पुरानी मोटरसाइकिल लें तो पेट्रोल और वर्कशॉप का ख़र्चा बढ़ सकता है। सस्ता घर लें लेकिन अगर दफ्तर से बहुत दूर है तो रोज़ का सफ़र, वक्त, पैसा दोनों ज़्यादा लगते हैं। और किस्तों पर चीज़ ख़रीदना हमें बज़ाहिर आसान लगता है लेकिन आखिर में सूद और इजाफी चार्जेस की वजह से वही चीज़ ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। तो मसला ये नहीं कि गरीब लोग पैसे खर्च करना नहीं जानते, असल मसला ये है कि जिसके पास आज पैसे कम हों वो अक्सर वो चीज़ें नहीं ख़रीद सकता जो लंबे अरसे में सस्ती पड़ती हैं और फिर एक चक्कर शुरू हो जाता है, कम पैसा, सस्ती चीज़, ज़्यादा ख़र्चा, फिर कम पैसा। इसलिए अगली बार कोई चीज़ ख़रीदते हुए सिर्फ ये ना देखें कि आपको कितने की मिल रही है, ये भी देखें कि मुझे अगले 3-4 साल में कितने की पड़ेगी, इसकी क्वालिटी क्या है, मरम्मत का ख़र्चा कितना होगा, कितनी देर चलेगी और मेरे वक्त में क्या कीमत है। क्योंकि याद रखें हर सस्ती चीज़ वाकई सस्ती नहीं होती और कभी कभी दौलत का सबसे बड़ा फ़ायदा महंगी चीज़ें ख़रीदना नहीं होता बल्कि बेहतर फ़ैसला करने की आज़ादी होती है।